नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, रेलवे ग्रुप डी 2026 की जो तैयारी कर रहे थे, उसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज चलाया था, जिस सीरीज़ का नाम था दस्तक सीरीज। दस्तक सीरीज में हम लोग स्पेशली बायो का क्लास, जनरल साइंस का ही क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें स्पेशली बायो का क्लास चल रहा था। उसमें हम लोग ह्यूमन आई तक लगभग हम लोग देख चुके थे। ह्यूमन आई आज उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और उस सीरीज में हम लोग ह्यूमन आई से जितने भी PYQ है जो इम्पोर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, लगभग 20 मिनट का वीडियो होगा। 20 मिनट में आपको ये प्रैक्टिस इसका ख़त्म हो जाएगा। जो ग्रुप डी में पूछे गए, इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। हालांकि ये बायो में मैं करा रहा हूँ, ये फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी विस्तृत होंगे। तो लगभग इसी उतने ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को हम लोग लेके आए हैं और इस सेशन में उसी को शुरुआत किया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, विजिट कर दें, ताकि प्रीवियस ईयर का वीडियो, आप प्रीवियस में जो भी वीडियो मैं पढ़ाया हूँ वो मिल जाए। और थ्योरी प्लस MCQ चल रहा है, तो आप जाकर वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और ये LP में और प्लस टेक्नीशियन में सब चीज़ में मदद करेगा, लेकिन स्पेशली डेडिकेटेड जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सफिशियंट है। आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप आया कि आँख के सामने रखी पारदर्शी गुंबद के आकार की सतह को हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे आगे जो रहता है गुंबद के आकार का रचना रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस पे हम लोग सारी चीज़ को आराम से देख सकते हैं। तो पारदर्शी इसमें देख सकते हैं कि रेटिना तो होता नहीं है, पुतले भी नहीं होता है, कॉर्निया भी नहीं होता है। पारदर्शी जो होता है वो आपका श्वेत पटल होता है, जो एक गुंबद के आकार का इस टाइप का आपको देखने को आँख में मिलता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा स्क्लेरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आँख के सफ़ेद भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी ये जैसे आपको पता है कि आँख का सफ़ेद भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो पारदर्शी भी होता है उसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत पटल। इसके अलावा आप फिर भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे फिगर से भी देख सकते हैं कि आँख का जो सफ़ेद भाग होता है उसको क्या बोलते हैं। और ये गुंबद के आकार का ही रचना है, आपको दिख रहा है, जिसको इसके पिछले भाग में हम कहते हैं ये काफ़ी पारदर्शी होता है। और उसी के नीचे वाला जो भाग होता है उसको कंजक्टिव बोलते हैं, जिसको कर्निया बोला जाता है, जो पलक के समान में आपको नीचे दिखाई देते हैं। तो ये आँख में आपको एकदम स्पष्ट दिख सकता है। तो यही वाला भाग जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा स्क्लेरा हो जाएगा, श्वेत पटल हो जाएगा। नाम से ही पता चल जाएगा श्वेत पटल। क्वेश्चन नंबर 3 देखने का प्रयास करते हैं। नंबर इधर उधर हुआ है तो नंबर पे ध्यान ना देके क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे आप लोग कि आँख का कौन सा रंग होता है, आँख का कौन सा भाग उसका रंग देता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आँख का कौन सा भाग आपको रंग देता है। तो रंग देने वाले में आप देखिएगा, तो रंग देने वाला जो होता है वो क्या होता है, पिपुल तो होगा नहीं, कर्निया तो होगा नहीं, रेटिना रंगों को क्या करता है, परिवर्तित करता है रेटिना पे, तो ये पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाता है वो आइरिस हो जाता है, परिचारिका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखने का प्रयास करेंगे। तो रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा है कि रेटिना में जो भी चीज़ें होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। मैक्यूला के नाम से, फोबिया के नाम से, ऑप्टिक नर्व के नाम से, रोडर नर्व के नाम से। तो देखिए प्रकाश जहाँ भी आ गया, तो प्रकाश को आपको पता है कि ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं और प्रकाशिकी जिसको बोला जाता है। तो जहाँ भी रेटिना और जहाँ भी प्रकाश की बात आ जाएगी तो उसका एक ट्रिक है, आप पकड़ सकते हैं किसे, ऑप्टिक्स से। तो उसमें संवेदनशील कोशिका जो होती है वो ऑप्टिक्स कोशिका होती है, ऑप्टिक नर्व्स होती है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। रॉड और कोन तो होगा नहीं, जो स्क्लेराइड में, आइरिस में आपको ये देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्टिक तंत्रिका हो जाएगा, ऑप्टिक्स हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे आप जहाँ भी ऑप्टिक्स प्रकाश का बात जहाँ पे दे देगा वहाँ पे समझ जाएंगे कि वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 6 देखने को मिलेगा।
6 में कह रहा है कि आँख के सामने वाले भाग में 1 मिनट, आँख के सामने वाले भाग में कॉर्निया और लेंस के बीच कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो आपको पता है कि उसके बीच में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, विट्रोसिमन ही क्वासिमन, और उसमें पता है कि एक द्रव्य का नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबियल लिक्विड बोला जाता है। ब्लड तो होगा नहीं, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ कलर देख लीजिए कि कलर किस में क्या क्या है और कहाँ पे पाया जाता है। तो लोकेशन देखिए, आँख फाउंड बिटवीन कम एंड लेंस एंड पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई, वहाँ पे फिल इन द स्पेस भी है लेंस एंड द रेटिना, मेन कैविटी द आईबॉल, आईबॉल के पास में वेरोसिमर पाया जाता है, एक्वेसिमर जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, चैम्बर के रूप में। कंपोजिशन देखिएगा कि एक क्लियर वाटर फ्लूइड इसमें रहता है और इसमें एक क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस रहता है। इसके अलावा फंक्शन इसका क्या क्या है, तो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स द लेंस, कॉर्निया मेंशन इन इंटरसेलुलर और हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द प्रोडक्शन में द कंटिन्यूसली प्रोड्यूस द क्लियरी बॉडी और नॉट रिप्लेस आफ्टर बॉट रिमेन कॉन्सेंट थ्रू लाइफ। तो राइट आंसर इसमें हम अगर देखने का प्रयास करें तो क्या पूछा है, तो सैनिकल फ्लूइड तो होगा नहीं, पूछ रहा है कि कॉर्निया और लेंस के बीच में। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में आप देख लीजिए, कॉर्निया एंड लेंस के बीच में कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या पाया जाएगा, एक्वेसिक ह्यूमर पाया जाएगा। मैंने गलत बता दिया, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, ये नहीं, एक्वेसिक ह्यूमर हो जाएगा, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शन आप यही देख लेंगे, इसी तरह से गलती हो जाता है। यहाँ तो आप कहेंगे ह्यूमर है, यहाँ फ्लूइड है, फ्लूइड देख के क्या करते हैं हम डायरेक्ट मार देते हैं, जो कि गलत है, जैसे अभी हमसे हुआ। तो आप इस गलती को नहीं दोहराएंगे, कॉन्फिडेंस से मारेंगे, एक्वेसिक ह्यूमर हो जाएगा। आप यहाँ पे थ्योरी से भी आप देख सकते हैं कि वर्क क्या क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके निकट और कोई वस्तु निकट है, कोई वस्तु यहाँ पूरा दूर है, और दोनों वस्तुओं पर अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आँख की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, डैश पूछा है। तो दोनों बिंदु, ये निकट बिंदु हो गया, ये दूर बिंदु हो गया, दोनों एक दूसरे पे आ जाते हैं, प्रकाश को ये क्या करते हैं, अपरिवर्तित कर देते हैं। फिर हमें आँख की क्षमता को देखते हैं, जिसको हम लोग आँख की शक्ति भी बोलते हैं, जिसको हम लोग P द्वारा दिखाते हैं। ये हो जाता है 1/F। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आँख का समंजन क्षमता कहते हैं, या आँख का क्या कहेंगे, समंजन क्षमता। तो आँख का समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन मतलब हो जाता है समंजन क्षमता। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा एकोमोडेशन हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं थ्योरी भी बीच बीच में लाया हूँ ताकि आपको कंटेंट क्लियर होते चले जाए। ब्राउन में देखिए हाई कंसर्न टू मेलेनिन इन द सर्कल, ब्राउन कलर जब होगा उसमें मेलेनिन पाया जाता है। ब्लू जब होगा लो कलर रहेगा, स्ट्रोमा हो जाएगा। ग्रीन मॉडरेट मेलानिन विथ येलो पिगमेंट येलो पिगमेंट इसमें फिल रहेगा, ग्रीन दिखाई देगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ मेलानिन मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन आता है, जिसको मैजुअल कलर बोला जाता है। तो कलर पे क्वेश्चन एक आएगा, इसीलिए थ्योरी होगा। देखिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया है, यहाँ पे दो तरह का होगा, मायोपिया होगा और हाइपरमायोपिया होगा। तो इसमें पूछा एक विकार जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उससे कहा जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, वो नज़दीक की वस्तु को तो देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया। और दूर दृष्टि जिसमें क्या होगा, दूर की वस्तु को देख पाता, नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता, तो उसको हाइपरमायोपिया बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मायोपिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी पे है, दृष्टि दोष पे ही क्वेश्चन है, लगभग आपको 20 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लगभग 20 मिनट में लगभग ये खत्म हो जाएंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोग, क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो आपको पता है कि किस लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि दो फोकल लंबाई वाले लेंस का उपयोग निम्न से किसमें पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दो फोकल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष भी और बायोफोकल लेंस ये पूछ रहा है किसमें किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष नहीं, निकट दृष्टि दोष लेकिन निकट दृष्टि दोष लेकिन
दीर्घ दृष्टि दोष लेकिन निकट दृष्टि दोष नहीं। दो फोकल लंबाई वाले लेंस का उपयोग निम्न से किस पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? दो फोकल यानी बायोफोकल लेंस होगा। तो वो राइट आंसर हमारा जो हो जाता है नज़दीक की वस्तु उसमें दिखाई नहीं देता और दूर की वस्तु दिखाई देता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा मायोपिया और दीर्घ दृष्टि दोष। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नज़दीक की वस्तु को नज़दीक की वस्तु को ये हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष नहीं। नज़दीक की वस्तु को वो देख पाता है, दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें अंडा का लेंस पुतला जिसमें आई लेंस क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कौन से बोलेंगे? आई लेंस तो उसको बोलते हैं दृष्टि भाषा में अस्टिग्मेज्म बोला जाता है। हाँ, अस्टिग्मेज्म बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 कह रहा है कि किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अभी आपने जाना कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा, उत्तल लेंस होता है। तो राइट आंसर अभिसारी लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कैसे सही किया जा सकता है? एक ही क्वेश्चन को इन्होंने बार बार किया है, तो उसमें आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष नहीं देखा जाएगा और ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिएगा कि यदि किसी वस्तु को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो उसे तो कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। और दूर दृष्टि दोष में हम लोग किस दूर यानी उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। और निकट आ रहा है ना, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन जैसे दो फोकस की दूरी वाली, तो मैंने बता दिया, दो फोकस दूरी वाली लेंस का उपयोग पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ये तो डी हो जाएगा 15 में। देखिए क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। लगभग इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। एक थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन में मैं सुधार करवा देता हूँ। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन थे और छोटा चैप्टर था। कह रहा है कि एक विकार जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता उसे कहा जाता है। देखिए दूर की वस्तु को नहीं देख लेगा, निकट को देखेगा, तो उसको तो मायोपिया ही बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मायोपिया। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जहाँ शायद हमने आंसर गलत बता दिया था, आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना था? नहीं, क्वेश्चन वही था, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, जिसको मैं गलत टिक करवाया था, बताया सही था, गलत टिक करवा दिया था। थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। देखिए एक होता है आपको निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। ये आपको देखने को मिलता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि। निकट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके उपचार के लिए निकट यानी नज़दीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखें। निकट अ। इसके बाद से दूर दृष्टि दोष आप देखें, दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रिया भी बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष में आप देखिएगा तो दूर आ रहा है ना, यानी उत्तल लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। तो ये याद रखिएगा। अभी जब भी दोनों की दूरी नज़दीक भी नहीं दिखाई देगा, नज़दीकी भी नहीं दिखाई देगा, दूरी भी नहीं दिखाई देगा,
तो यहाँ पे हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो बायोफोकल लेंस। कौन सा लेंस, बायोफोकल लेंस, द्वितीय लेंस इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे इस बीमारी को क्या बोला जाता है, इस बीमारी को बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। इस बीमारी को क्या बोला जाता है, जरा दृष्टि दोष। कभी कभी देखते हैं आप, कभी कभी बुढ़ापे में जो एज हो गया है वहाँ पे मांसपेशियाँ जो होती है वो झूल जाती है, उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग निकट दृष्टि जय दृष्टि दोष, उसको जिसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। इसमें नेत्र गोलक बिल्कुल ही क्या होता है, सूज जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ है, आप याद रखेंगे। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, ज़्यादा था नहीं, 15 से 20 मिनट का ही वीडियो था। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा और इस चीज़ को आप एंजॉय किए होंगे और समझ में आया होगा। छोटे से वीडियो से मैंने आपको MCQ करा दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान चैप्टर है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।